पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के चयन हेतु परीक्षा का हल प्रश्न पत्र दिल्ली NR 25/9/2021 पार्ट 2। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 में टोटल 30 प्रश्न अपलोड कर चुका हूं और आज आप बचे हुए 25 प्रश्न 25 प्रश्न का आंसर इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। RDSO खाली स्थान में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, लखनऊ। RDSO जो है वो लखनऊ में स्थित है। RDSO का मुख्यालय लखनऊ में है और RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, RDSO का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। RDSO लखनऊ में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। NRTI खाली स्थान में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, बड़ोदरा। NRTI जो है वो बड़ोदरा में स्थित है। NRTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो कि बड़ोदरा में स्थित है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है BBA, BSc, BTech, MBA एंड MC प्रोग्रामर का पढ़ाई होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। चेनाब ब्रिज पूरा होने के बाद खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, टाइलेस्ट रेल ब्रिज, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। अगर चेनाब ब्रिज पूरा हो जाता है तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहलाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। और जो चेनाब ब्रिज जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, जो कि चेनाब ब्रिज बन जाने से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीधी रेलवे लाइन शुरू होगी और यात्री ट्रेनों के साथ साथ सैनिकों को स्पेशल ट्रेनें भी तेज रफ्तार से दौड़ेगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। प्रश्न नंबर 34, उस भारतीय का नाम जिसने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उस भारतीय का नाम जिसने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए दोस्तों, इसको जो है क्या, ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ओलंपिक में जीतने वाले ये 7वां मेडल था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, नीरज चोपड़ा। 8 व्हीलर ब्रेकमैन की अधिकतम परमिसिबल स्पीड क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, 100 kmph। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 8 व्हीलर ब्रेकमैन? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, यानी कि 100 kmph। धुंध की दशा में खाली स्थान की सहायता के लिए FSD का प्रयोग किया जाता है। धुंध की दशा में खाली स्थान की सहायता के लिए FSD का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, लोको पायलट। लोको पायलट। देखिए दोस्तों, FSD को हम यानी कि फॉग पायलट असिस्टेंट सिस्टम
जो कि जीपीएस के माध्यम से चलती है, जो कि नेक्स्ट से लैंडमार्क और सिग्नलों के अप्रोच यानी कि पहुंच को बतलाती है। तो FASD जो है वो लोको पायलट की सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और धुंध की दशा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। निम्न में से कौन सा दिल्ली मंडल का कोचिंग मेंटेनेंस डिपो है? निम्न में से कौन सा दिल्ली मंडल का कोचिंग मेंटेनेंस डिपो है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी यानी कि जिंद। जिंद में, दिल्ली मंडल के जिंद में कोचिंग मेंटेनेंस डिपो है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। भुसावल मंडल खालिस्तान रेलवे के अंतर्गत आता है। भुसावल डिवीजन फॉल अंडर फिल रेलवे। भुसावल मंडल खालिस्तान रेलवे के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए सेंट्रल यानी कि मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, मध्य रेलवे जोन में 5 मंडल हैं, मुंबई, नागपुर, सोलापुर, पुणे और भुसावल। इन 5 मंडलों में से भुसावल एक मंडल है जो कि सेंट्रल मध्य रेलवे में आता है और लगभग यहाँ 115 स्टेशन हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। रीरेलमेंट के लिए निम्न में से क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? रीरेलमेंट के लिए निम्न में से क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी पार्सल वैन। पार्सल वैन का प्रयोग रीरेलमेंट के लिए नहीं किया जाता है, जबकि लुकास वैन और MFD और ART का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पार्सल वैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 40, शंटिंग ऑर्डर अथॉरिटी फॉर्म यानी कि शंटिंग के लिए अधिकार पत्र क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी T806। और मुझे आशा है कि अधिकांश लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से याद रखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी T806। इन केस ऑफ ए पॉइंट फेलियर फिल ऑफ द पॉइंट्स इज डन। पॉइंट्स फेलियर की दशा में पॉइंट्स की खालिस्तान की जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग। यानी कि जब भी पॉइंट फेल हो जाए तो उसको क्लैंप करना और लॉक करना यानी कि ताला लगाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है, तभी गाड़ी को चलाया जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 42, GDR खालिस्तान के द्वारा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, GDR को गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। GDR का फुल फॉर्म होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, और ये जो हैं गार्ड एंड ड्राइवर GDR जो है गार्ड ड्राइवर के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 43, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। PSR इज नोटिफाइड थ्रू। PSR खालिस्तान द्वारा अधिसूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, मुझे आशा है कि इस प्रश्न के लेकर लोग बहुत से कंफ्यूज है और बहुत लड़कों का इसके लिए मुझे मेरे पास फ़ोन भी आ चुका है। देखिए PSR का एक तो फुल फॉर्म होता है प्रेसिजन शेड्यूल रेल रोडिंग, लेकिन यहाँ जो PSR है इसका फुल फॉर्म जो होगा परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी कि अस्थाई गति प्रतिबंध। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न को भुलाकर पूछ दिया गया है। इसका अर्थ होता है PSR का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में हम इसको अस्थाई गति प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अस्थाई गति प्रतिबंध का विवरण जो है वर्किंग टाइम टेबल WTT में दिया होता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 21 जून यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों 21 यानी कि 21 जून जो होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है और योग करने से मनुष्य भी दीर्घायु होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 21 जून। प्रश्न नंबर 45, BTPN वैगन आर यूज फॉर लोडिंग ऑफ? BTPN वैगन खाली स्थान की लोडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी, जिसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो BTPN में लोड किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। EM पैड इज यूज इन यानी कि EM पैड का प्रयोग खाली स्थान में होता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, बैगन। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है, यानी कि बैगन। EM पैड को देखिए दोस्तों हम EM पैड को कहते क्या है, EM पैड को हम इलास्टोमेनिक पैड कहते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि साइड बैरियर भी, जो साइड बैरियर पैड होता है, ये जो है बैगन में जो चक्के होते हैं, चक्के वाले जो भी आकार को जो दिखाई देता है ना मालगाड़ियों वगैरह में, तो उस वहाँ पे ये जो है EM पैड लगा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। 45, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ ए ट्रेन? ट्रेन इंचार्ज कौन होता है? तो देखिए दोस्तों ट्रेन इंचार्ज जो हैं वो गार्ड होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, गार्ड महोदय ही ट्रेन का इंचार्ज कहलाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 48, फुल फॉर्म ऑफ ICMS इज फिल? ICMS का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, जिसको हम इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। ICMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 49, फुल फॉर्म ऑफ PDD इज? PDD की फुल फॉर्म है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, प्री डिपार्चर डिटेंशन। PDD का फुल फॉर्म होता है प्री डिपार्चर डिटेंशन। और ये जो है जब क्रू, गार्ड और ड्राइवर जब साइनिंग करते हैं तो उसे ही हम PDD और चाहे PAD जो दोनों संबंधित है वो क्रू से ही संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रश्न नंबर 50, टर्न आउट शिफ्ट करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? विच मशीन इज यूज्ड फॉर टर्न आउट शिफ्टिंग? यानी कि टर्न आउट शिफ्ट करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, जिसको हम BCM के नाम से जानते हैं। और BCM का फुल फॉर्म जो होता है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन होता है, जो स्लीपर की सफाई करता है। आप देखे होंगे आपके लगभग स्टेशन पर ये काम जरूर हुई होगी। और जो मशीन रहती है उस पर BCM लिखा रहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, जो कि टर्न आउट शिफ्ट करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। प्रश्न नंबर 51 से लेकर प्रश्न नंबर 55 तक के टोटल 5 प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे। इस पेपर में टोटल 55 प्रश्न थे और 55 प्रश्न में से सिर्फ 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था।
चाहे आप 50 प्रश्न डिपार्टमेंटल से दें या 5 प्रश्न उधर छोड़कर इधर 5 प्रश्न जो है राजभाषा से दे। तो चलिए दोस्तों हम इन 500 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है और संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। राजभाषा के नियम के अनुसार निम्न में से क क्षेत्र में नहीं आने वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी यानी कि गुजरात। गुजरात जो है क क्षेत्र में आने वाला राज्य नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जो है वो क क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। लेकिन गुजरात जो है वो क क्षेत्र नहीं, ख क्षेत्र में आने वाला राज्य है। और ख क्षेत्र में कौन कौन से होता है दोस्तों? तो गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, दमन दीप एवं दादर नागर हवेली संघ राज्य जो हैं वो ख क्षेत्र में आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। जलज का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी मोती जो है वो जलज का पर्यायवाची नहीं है। और जलज का पर्यायवाची जैसे कि कंज, राजीव, अरविंद, अम्बुज, नलिन, पुष्कर, ये सब जो हैं वो कमल, सूरज जलज के पर्यायवाची हैं। लेकिन मोती जो है जलज का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। कागार का विलोम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों कागार का विलोम जो होता है वो क्या होता है? मझधार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची बहुत ही शब्द होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी यानी कि राजीव जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। राजीव जो है वो जलज, जो ऊपर प्रश्न था जलज का पर्यायवाची है, लेकिन समुद्र का नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची जो है वो क्या है? उल्धी, सागर, जलधाम, सिंधु, रत्नाकर, नीर, निधि, पयोधि, निर्धि, वार्धि, पयोनिधि, वारिस, ये सब जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन राजीव जो है वो जलज का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।